हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग चरक चिकित्सा स्थान का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है रसायन अध्याय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चरक चिकित्सा स्थान का जो पहला चैप्टर है, तो वो एक्चुअली 4 पादों में बटा हुआ है, 4 सेक्शन में बटा हुआ है। एक जो पहला सेक्शन है वो अभ्यामलकीय रसायन पादम, दूसरा प्राणकामीय रसायन पादम, तीसरा कर परिचितीय रसायन पादम और चौथा आयुर्वेद समुत्थानीय। ठीक है, तो अभ्यामलकीय में रसायनों का भी वर्णन किया है, तो 6 रसायनों का वर्णन किया है, तो वो हम लोग दूसरी वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो में हम लोग शुरुआत का देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभ्यामलकीय रसायन पादम नाम, तो अभ्यामलकीय रसायन पादम का नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो अभ्यामलकीय, ठीक है, तो इसमें अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो एक आएगा अभया और दूसरा आएगा अमलकीय। ठीक है, तो इस चैप्टर में इन दोनों से ही दोनों के संगठन से इन दोनों को मिला के जो भी औषधियाँ बनती हैं उसके बारे में वर्णन है, इसीलिए इसका नाम अभ्यामलकीय रसायन पादम है। अभया होता है हरितकी का पर्याय, टर्मिनेलिया चेबुला आप लोग पढ़ चुके हैं, और अमलकीय आंवला। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चिकित्सा के पर्याय लिखा हुआ है। ठीक है, तो चिकित्सा के पर्याय देखिए क्या है कि चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधन औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्याय दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। चिकित्सितम, चिकित्सितम मतलब जो रोगों को दूर रखने वाला हो। व्याधिहरम, व्याधिहरम का मतलब जो व्याधि को हरता हो। ठीक है, पथ्यम मतलब जो स्त्रोतों के लिए हित करो, जो हमारे लिए पथ्य हो। ठीक है, साधन औषधम। ठीक है, प्रायश्चितम, प्रायश्चितम का मतलब जो रोगों को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं। ठीक है, उसे प्रायश्चित कहते हैं। प्रशमनम, जो क्रिया शारीरिक दोषों को शांत करती है। ठीक, प्रकृति स्थापनम मतलब धातु सम्य क्रिया जिससे प्रकृति स्थापित होती है। हितम, हितम मतलब जो शरीर के लिए लाभ करो, जो शरीर के लिए हित करो। ठीक, इसके बाद भेषज के 2 प्रकार। इसके बाद भेषज के 2 प्रकार। ठीक है, भेषज के 2 प्रकार का वर्णन है इसमें। एक है स्वस्थ ऊर्जस्कर और दूसरा आतुरस रोगानुत। ठीक है, तो स्वस्थ ऊर्जस्कर क्या होता है और आतुरस रोगानुत क्या होता है, देखते हैं। तो स्वस्थ ऊर्जस्कर मतलब जो होता है कि जो प्रमोटर ऑफ हेल्थ होता है, मतलब कि जो स्वास्थ्य को इम्प्रूव करे। ठीक है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को इम्प्रूव करे, जो उसके मतलब कि इम्यूनिटी को बढ़ाए, जैसे है ना। और जो आतुरस रोगानुत होता है वो कहते हैं एलिविएटर ऑफ डिजीज। एलिविएटर ऑफ डिजीज मतलब कि जो रोगों को दूर करें। ठीक है, रोगाक्रांत व्यक्ति के रोगों को दूर करने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब कहते हैं स्वस्थ स्वास्थ्य, एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्वस्थ ऊर्जस्कर है उसको कह सकते हैं स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, और आतुरस मतलब आतुरस विकार प्रशमनम च। ठीक है, तो जो मतलब कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, मतलब कि जैसे उसकी इनबिल्ट इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है, उसके स्वास्थ्य को इम्प्रूव करता है जिससे उसे रोग ना हो। ठीक है, और आतुरस रोगानुत एक तरह से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति रोगी हो गया है तो उसके रोग को दूर करने वाला। ठीक है, उसके रोग को दूर किया जाता है, उसे आतुरस रोगानुत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद भेषज के बाद देखते हैं अभेषज। अभेषज मतलब कि जो जैसे भेषज का जो विलोम हो गया उसमें आ लगा के उसका विलोम कर देते हैं, तो उसी प्रकार। तो अभेषज के भी 2 प्रकार बताएं, एक बाधन बताया, एक सानुबाधन बताया। ठीक, तो बाधन और सानुबाधन में क्या फर्क है देखते हैं। तो बाधन जो है कह सकते हैं एक तरह से एक्यूट, मतलब कि बाधन का मतलब जो जल्दी उत्पन्न होता है और जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है, और इसमें देर जो सानुबाधन है उसे क्रोनिक कह सकते हैं। ठीक है, जो देरी से उत्पन्न तथा देरी से ठीक होता है। ठीक है, तो चक्रपाणी जी ने इस प्रकार का एग्जाम्पल दिया है सानुबाधन का, कि जैसे दीर्घ अवस्था कुष्ठ रोग। ठीक है, तो चक्रपाणी जी ने कहा जी दीर्घ अवस्था मतलब कि देर से होने वाला कुष्ठ रोग जो है वो क्रोनिक सानुबाधन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, ये एक्यूट का जैसे एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, तो एक्यूट का मतलब जो जल्दी उत्पन्न होते हैं और जल्दी ठीक हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि
जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति सुबह जल्दी सो के उठता है या तो देरी से सो के उठता है, तो उसके बदन में अंग मर्द होता है, ठीक है, बट थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है, तो उसे हम लोग बाधन में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देख लीजिए स्वस्थ ऊर्जस्कर भेषज के 2 प्रकार, ठीक है। स्वस्थ ऊर्जस्कर भेषज के 2 प्रकार, इसमें देखिए क्या है कि तो उसमें उन्होंने स्वस्थ ऊर्जस्कर भेषज के 2 प्रकार बताए। इसमें एक रसायन है और एक बाजीकरण है, ठीक है। तो रसायन और बाजीकरण ये दोनों चीजें क्या हैं, तो इनकी परिभाषा देखते हैं, ठीक। तो रसायन की परिभाषा क्या है, लघुपायो ही शस्त्राणाम रसादीनाम रसायनम, मतलब कि ये देखिए मतलब क्या होता है कि उत्तम धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय है उसे रसायन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद रसायन से होने वाले लाभ के बारे में पता करते हैं। तो रसायन से होने वाले लाभ जैसे दीर्घायु हो गया, ठीक है, दीर्घायु हो गया, स्मरण शक्ति हो गया, मेधा मतलब धारण शक्ति, स्मरण शक्ति मतलब याद करना और फिर उसको कितने टाइम तक धारण करके रखते हैं उसे, आरोग्य, तरुणावस्था, प्रभा मतलब शरीर की कांति, वर्ण, ठीक है, स्वर का उदार होना, देह व इंद्रियों में उत्तम बल की शक्ति, ठीक है, वाक सिद्धि, प्राणता, कांति। तो ये सब चीजें रसायन से ये जो लाभ होते हैं ये सब हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वाजीकरण की परिभाषा। तो वाजीकरण की परिभाषा क्या है कि जो भेषज पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि का संतान विस्तार करने वाला हो, जो शीघ्र ही मैथुन विषयक हर्ष को उत्पन्न करने वाला हो, ठीक है, वो उसे वाजीकरण कहते हैं, ठीक। तो वाजीकरण की परिभाषा भी हमने देख ली, ये उतना जरूरी नहीं है इसमें हम लोग को रसायन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तब इसमें रसायन के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, उससे होने वाले लाभ और उसकी परिभाषा। उसके बाद रसायन सेवन की विधियां, किन तरीकों से रसायन का सेवन किया जाता है। एक तो होता है कुटी प्रावेशिक और एक होता है वाततपिक, ठीक है, वातातपिक। तो कुटी प्रावेशिक मतलब इंडूर वाला, आईपीडी मतलब इंडूर पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, और ओपीडी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो कुटी प्रावेशिक में इंडोर मतलब कि एक क्या कहते हैं कि जो पेशेंट को एक आइसोलेशन में रख करके उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसे है, ठीक है। और वातातपिक मतलब वातातपिक का मतलब जो आउटडोर से पेशेंट है तो वो बाहर से होके आता है, ठीक है। जनरली हम लोग देखते हैं ओपीडी जो बाहर से पेशेंट आते दिखाते हैं और चले जाते हैं, तो उस तरह से, ठीक है। वात प्लस आतप मतलब कि वात प्लस आतप जो हवा के कांटेक्ट में आए, मतलब जो बाहर से घूम के आए, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद आचार्यों ने कुटी निर्माण का भी वर्णन किया है, ठीक है। तो कुटी निर्माण कैसे किया जाता है देखते हैं। कुटी निर्माण के लिए सर्वप्रथम स्थान, ठीक है, स्थान कैसा होना चाहिए, तो पुण्य करने वाले राजा वैद्य ब्राह्मण आदि जहां निवास करते हों, जहां सभी सामग्रियां आसानी से मिल सकें, ऐसे नगर की पूर्व या उत्तर दिशा की उत्तम भूमि में कुटी का निर्माण करावें, ठीक है। तो इन्हीं जगह पे आराम कुटी का निर्माण करना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ सभी सामग्रियाँ आसानी से मिल सकें, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे नगर के पूर्व उत्तर दिशा, और दिशा भी याद कर लीजिएगा, पूर्व उत्तर दिशा की उत्तम भूमि में कुटी का निर्माण कराएं, ठीक है। इसके बाद कुटी कैसी होनी चाहिए, तो कुटी त्रिगर्भा होनी चाहिए, जिसमें छोटे छोटे झरोखे हों तथा कुटी की दीवारें मोटी हों तथा कुटी प्रत्येक ऋतु में सुखकर हो, ठीक है, ऐसी कुटी बनानी चाहिए, ठीक। अब कुटी में प्रवेश विधि के बारे में देखते हैं। तो कुटी में प्रवेश विधि कैसे करते हैं, मतलब कि कुटी में अगर जाना हो पेशेंट को तो सर्वप्रथम कैसे कैसे उसमें प्रवेश किया जाए। तो देखिए, जब सूर्य उत्तरायण हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जब सूर्य उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष धृति मतलब धैर्य, स्मृति और बल को धारण करके श्रद्धा पूर्वक सावधान होकर रज और तम इन मानसिक दोषों को दूर कर, रज और तम इन मानसिक दोषों को दूर कर, ठीक है, ब्राह्मण की सर्वप्रथम पूजा कर और प्रतिक्षण कर उस कुटी में प्रवेश करना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का वर्णन है कि जब सूर्य की दिशा, जब सूर्य उत्तरायण हो, ठीक है, शुक्ल पक्ष, धैर्य स्मृति और बल को धारण करके, मतलब कि
पेशेंट में किसी भी प्रकार का मन मुटाव ना हो, ठीक है, पेशेंट में किसी प्रकार की शंका ना हो, ठीक, अपने राज और तम इन मानसिक दोषों को दूर कर, ठीक है, ब्राह्मण की सर्वोत्तम पूजा कर, प्रतिष्ठित कर कुटी में प्रवेश करना चाहिए, ठीक है। कुटी प्रावेशिक रसायन प्रयोग विधि, ठीक है, तो कुटी में प्रवेश करने के बाद जो रसायन प्रयोग विधि है वो कैसे है, ठीक है, देखते हैं। तो कुटी में प्रवेश करने के बाद संशोधन औषधि से, ठीक है, वमन विरेचन स्थापन शिरोविरेचन शुद्ध हो जाने के बाद जब शरीर में कुछ भी कष्ट न रह जाए और पूर्ण बल हो जाए तब रसायन का सेवन करना चाहिए। मतलब कि पहले शमन और संशोधन जैसे कर्म किए जाते हैं, ठीक है, तो इन सब कर्मों को करने के बाद, ठीक है, पहले संशोधन कर्म किए जाते हैं, ठीक, उसमें जैसे वमन हो गया, विरेचन हो गया, स्थापन, शिरोविरेचन, ये सब हो गया। तो इन सब को करने के बाद शुद्ध हो जाने के बाद जब शरीर में फिर से कोई कष्ट ना रह जाए, ठीक है, और व्यक्ति में पूर्ण बल आ जाए, क्योंकि संशोधन कर्म करने के बाद व्यक्ति के बल में थोड़ा कम हो जाता है, तब रसायन का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 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 इस तरह से रसायन सेवन विधि का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद संशोधन के लिए औषधि का वर्णन भी किया है, तो देखते हैं कौन कौन सी है। तो इसमें हरितकी का चूर्ण, सैंधव लवण, आंवला, गुड़, बया, विडंग, हरिद्रा, पिपली और सौंठ, ठीक, इन सब का वर्णन किया गया और इन सबको सम मात्रा में चूर्ण कर लें और 10-10 ग्राम की मात्रा में सेवन कराएं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हरितकी के गुण के बारे में, ठीक। हरितकी का साइंटिफिक नेम टर्मिनेलिया चेबुला है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। इसका जो लवण वर्जित पंचरस है, ठीक, रस हो गया, ठीक। इसका वीर्य जो है उष्ण वीर्य है। अच्छा, हरितकी और अम्लिकी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है इसके वीर्य का, बाकी सब दोनों में सेम है। तो उष्ण वीर्य इसमें हरितकी का है और अम्लिकी का शीत वीर्य, ठीक। लघु होता है, ठीक, दीपनीय पाचनीय होता है और जो इसका पिक्यूलियर फीचर है वो प्रिवेंट एजिंग एंड वारिस डिजीज, मतलब कि ये एजिंग को रोकता है, ठीक, इसी वजह से, ठीक। इसके रोग हरत्व हैं कुष्ठ, गुल्म, उदावर्त, शोष, पांडु रोग, मदात, अर्श, ग्रहणी, अतिसार, नव ज्वर, कास, प्रमेय, अरुचि, कामला, कृमि, शोथ, तमक श्वास, छर्दी, विबंध, ईटीसी, मतलब एक्स्ट्रा कई रोगों में इसका काम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो व्यक्ति हरितकी सेवन के अयोग्य व्यक्ति, मतलब कौन से व्यक्ति जिनको ये इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे अजीर्ण, ठीक है, जिनका खाना ना पचा हुआ, रुच्च भोजी, जो व्यक्ति रुच्च भोजन का ग्रहण करता हो, स्त्री सेवी, मद्य सेवी, विष सेवी, तृष्णा से पीड़ित हो, मतलब प्यास लगी हो, क्षुधा पीड़ित हो, भूखा हो, उष्णता पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति को हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। अम्लिकी के गुण, तो अम्बिलिका का साइंटिफिक नेम अम्बिलिका ऑफिसिनालिस है, सेम एज हरितकी, मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ वीर इसका जो है शीत होता है और हरितकी का उष्ण होता है, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज का वर्णन आता है कि सौम्य होने के कारण हिमालय क्षेत्र में उगने वाली औषधियों का प्रयोग रसायन हेतु करना चाहिए। सौम्य होती हैं, अच्छा, हिमालय क्षेत्र में उगने वाली औषधियाँ सौम्य होती हैं और विंध्य पर्वत में उगने वाली औषधियाँ उष्णवीर्य की होती हैं, तो इसी कारण से हिमालय में उगने वाली औषधियों को उत्तम माना गया है, ठीक है। इसके बाद रसायन योग के बारे में वर्णन है, तो हम इस अध्याय में 6 योगों का वर्णन है, ठीक है। तो पहले क्या है, प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, आम्लक रसायन, हरितक्यादि रसायन और हरितक्यादि योग, ठीक है। इन 6 रसायनों का वर्णन है, ठीक है। और इसमें जो प्रथम ब्रह्म रसायन द्वितीय है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद च्यवनप्राश भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद हरितक्यादि रसायन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 6 के 6 पढ़ेंगे, बट ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि भेषज और अभेषज, ठीक है, इन सब का वर्णन। तो ये देखिए मैं चार्ट दिखा रहा हूँ इसमें, तो देखिए भेषज एक हो गया, एक अभेषज हो गया, ठीक। भेषज मतलब मेडिसिन, ठीक, और अभेषज हो गया जो रिवर्स ऑफ मेडिसिन कहते हैं, ठीक है।
बाधन सानुबाधन हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इमीडिएट इफेक्ट एक्यूट नेचर, ठीक है, और सानुबाधन रिमोट इफेक्ट क्रोनिक नेचर, ठीक है। तो भेषज में जैसे चिकित्सक, व्याधि हर, पथ्य साधन, ये उसके पर्याय दिए में, ठीक। फिर इसके बाद स्वस्थ ऊर्जस्कर, फिर आर्थस रोगन, ठीक है, ये दोनों भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्वस्थ ऊर्जस्कर के भी दो कर दिए गए हैं, एक हो गया रसायन और एक हो गया वाजीकरण। रसायन के बारे में और वाजीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर रसायन का कैसे प्रयोग किया जाता है उसके बारे में भी है, तो वो है कुटी प्रावेशिक और वातातपिक, ठीक है, दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये चार्ट आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में लगभग आपका अभी के सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं लगभग। और प्लीज बुक पढ़ते रहा करिए, बुक पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग वीडियो में लगभग 80 to 90% कवर करते हैं, बाकी आप लोग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और रसायन योग के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।